हेलो गाइस। आज हम आपके जाने माने चैनल नॉलेज की दुनिया पे सी प्रोग्रामिंग लेके आए हैं बिगनर्स के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ोगे तो जीरो से हीरो बन जाओगे। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। देखिए क्या, देखिए सबसे पहले हम कंप्यूटर बताते हैं। देखिए कंप्यूटर कैसा होता है। देखिए सबसे पहले ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये होता है सीपीयू। सीपीयू ये होती है स्क्रीन, ये होता है मॉनिटर पूरा। और जो ये आपको दिख रहा है ना जिसमें से वायर जा रहा है, ये होता है माउस। ये होती हैं कीज, जिसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड के अंदर कीज होती हैं। देखो ये डिस्क होती है, ये सीडी होती है, आपने सभी ने देखी होगी सीडी कैसी होती है। और ये प्रिंटर होता है, आपने प्रिंटर भी देखा होगा, जो आप प्रिंट निकलवाने जाते हैं वो प्रिंटर होता है। और ये आपका मॉनिटर होता है, जो घर आप देखते हैं ना टीवी, उसी प्रकार से एक मॉनिटर होता है। देखिए अब हम क्या देखते हैं, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को देखते हैं। बेसिकली देखो, ये सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखो ये रिच लाइब्रेरीज होती है, एक्सटेंसिबल होती है, और बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये फास्टर होती है, और ये मेमोरी मैनेजमेंट करती है। ठीक है। और ये देखिए, ये होती है मिड लेवल होती है, रिकर्जन होता है, और पॉइंटर होता है। ठीक है जी। अब ऊपर देखते हैं, ये पोर्टेबल होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है। सी लैंग्वेज पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे होता है देखो, हम पढ़ते हैं इसमें। देखो फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर क्या होते हैं, देखो फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए फीचर क्या है, देखो फास्ट एफिशिएंट होता है, सबको पता है। मॉड्यूलरिटी होती है। स्टैटिकली टाइप होता है। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज होती है। रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स, ये होती है लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शंस। मिडल लेवल लैंग्वेज होती है। पोर्टेबिलिटी होती है इसमें। इजी टू एक्सटेंड हो जाती है, इजी ही एक्सटेंड हो जाती है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है। ठीक है। देखिए गाइस हम क्या देखते हैं, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखो ए कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है, विच मीन्स कैलकुलेट। इसका मीन होता है ये कैलकुलेट करता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये एक्सेप्ट करता है क्या, इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट्स इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन प्रोग्राम के बेस पे, और इंस्ट्रक्शन इन हाउ द डाटा इज टू बी प्रोसेड, कि डाटा कैसे प्रोसेड होगा। अब हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट हैव मेड देम सो पावरफुल आर। देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो स्पीड। स्पीड होता है, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। पहले देखिए स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, नो आईक्यू होता है, नो फीलिंग्स होती है, डिलीजेंस होता है, और वर्सेलिटी होती है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड, अब हम बताएंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड, कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस होता है। इट कैन परफॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन फ्यू सेकेंड। यह लार्ज अमाउंट वर्क को बहुत ही कम समय में करता है। अब हम देखेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज हाई। जो डिग्री होती है, एक्यूरेसी ऑफ डिग्री ऑफ कंप्यूटर इज हाई। जो डिग्री होती है कंप्यूटर की वो बहुत हाई होती है। कंप्यूटर ऑपरेट देयर वर्क विथाउट एरर, बट एरर अकर ड्यू टू यूजर मिस्टेक। ये हमको एरर बताता है, बट विथाउट यूजर मिस्टेक। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे नो आईक्यू। कंप्यूटर पासिस नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। सेकंड, इट्स आईक्यू इज जीरो एट लीस्ट टिल टुडे। इट्स कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यूजर इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, बिना यूजर के इंस्ट्रक्शन दिए हुए
कोई भी काम नहीं करता है। अब हम देखेंगे नो फीलिंग्स। कंप्यूटर इज ए मशीन देयरफॉर इट हैज़ नो फीलिंग्स। कंप्यूटर एक मशीन होती है और इसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। इट परफॉर्म्स अ टास्क एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन बाय यूजर। यह इंस्ट्रक्शन जो यूजर से इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको परफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे डिलीजेंसेस। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एसेट्रा। कंप्यूटर फ्री होता है, ना कि उसके दिमाग में कोई टेंशन होती और ना ही कोई दिक्कत होती। इट कैन वर्क फॉर आवर्स टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग एनी यूजर मिस्टेक। यह कुछ ही समय में वर्क करके दे देता है बिना यूजर के मिस्टेक किए। अब हम देखेंगे वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर। ये एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी वंडरफुल चीज़ होती है। एट वन टाइम इट कैन परफॉर्म हैंडल मैनी सिचुएशन। यह एक समय में परफॉर्म भी कर सकती है और हैंडल कर सकती है इन मैनी सिचुएशन में। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, कि डिजिटल कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है या किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आर द कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक कंप्यूटर होता है डेट कन्वर्ट्स डाटा इनटू डिजिट एंड देन काउंट द नंबर डेट रिप्रेजेंट द नंबर्स लेटर्स एसेट्रा। क्या होता है, देखो डिजिटल कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर होता है और कन्वर्ट करता है डाटा को डिजिट में, एंड काउंट द नंबर, और नंबर को काउंट करता है और रिप्रेजेंट करता है नंबर्स, लेटर्स एसेट्रा। डिजिटल कंप्यूटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है उसको देखते हैं। देखो डिजिटल कंप्यूटर को क्लासीफाई करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, उसको सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, द कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर को, किसके लिए, माइक्रो कंप्यूटर के लिए। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर वाज बिल्ट ऑफ 8 बिट चिप। क्या है, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बना था वो 8 बिट चिप का बना था। दीज कंप्यूटर आर जनरली यूज फॉर जनरल पर्पज वर्क और हाउस होल्ड वर्क। जो कंप्यूटर जो जनरली यूज हुआ था कंप्यूटर, वो जनरल पर्पज वर्क के लिए, कहने का मतलब होम हाउस होल्ड वर्क के लिए और जनरल पर्पस वर्क के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 8086, 8088, 804486 एसेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स आर द मल्टी यूजर सिस्टम। मिनी कंप्यूटर होता है मल्टी यूजर सिस्टम होता है। इट इज़ मैन यूज्ड इन एन ऑफिशियल नेटवर्क। इसको ऑफिशियल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। और लाइक डेट नेटवर्क्स वेयर सम टर्मिनल आर कनेक्टेड थ्रू दिस कंप्यूटर्स। कुछ टर्मिनल इससे कनेक्ट होते हैं। दे हैव लार्ज स्टोरेज एंड हैव हाई सीपीयू स्पीड। यह लार्ज स्टोरेज होता है और लार्ज स्टोरेज करता है और हाई सीपीयू की स्पीड होती है। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, PDP-8, PDP-11। ठीक है, अब हम गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाके और देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर जनरली 32 बिट मशीन। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो 32 बिट मशीन से बना होता है और द हायर साइड। These are suited to big organization to manage high volume application. Few of the mainframe machine are IBM, HP, etc. जो mainframe machine होती हैं वो IBM, HP, etc. These are the computer which are designed according to the frame of the user. इसको फ्रेम ऑफ द यूजर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, द अपर एंड ऑफ द स्टेट of the act mainframe machine are the supercomputers. These are the amongst the fastest machine in the term of the processing speed. इसका एग्जाम्पल होता है CRYPT, XMP40 एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसको हमने बाई डायग्राम बताया। देखो क्या होता है, देखो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर कैसा होता है, ऐसा होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है,
मिनी कंप्यूटर ऐसा होता है, देख लीजिए ये रहा मिनी कंप्यूटर। और देखो पर्सनल कंप्यूटर कैसा होता है, ये पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू होता है, कीबोर्ड अलग होता है, मॉनिटर होता है, ये होता है सुपर कंप्यूटर देख लीजिए ऐसा होता है। लैपटॉप आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप होता है, ठीक है, लैपटॉप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि लैपटॉप कैसा होता है। अब हम क्या देखते हैं, टैबलेट। देखो टैबलेट कैसा होता है, टैबलेट ऐसा होता है जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, ये होता है टैबलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, elaborate the computer organization with their functional component followed by suitable example। देखिए क्या है, the term computer systems refer to the function design various unit of a computer। A computer perform the following basic operation। जो कंप्यूटर होता है वो बेसिक ऑपरेशन करता है, जैसे कि इनपुट, फर्स्ट पहला है इनपुट। इनपुट यूनिट इज ए यूनिट that send data or information to a computer, allow users to interact with and control it। देखो इनपुट क्या है, इनपुट यूनिट इज एक यूनिट है, वो सेंड करती है डाटा और इंफॉर्मेशन को टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को, user to interact with and control it। It is used to convert the data into the binary form। और ये डाटा को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी फॉर्म में। इसके एग्जांपल ले लो, कीबोर्ड है, माउस है, और भी हैं एग्जांपल इसके। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट में क्या आएगा, देखो द यूनिट डेट डिस्प्ले द प्रोसेस्ड रिजल्ट। इसका मतलब है जो डाटा प्रोसीड किया जाता है, जो डाटा हमको प्राप्त कर देता है, जो हमको कंप्यूटर डाटा प्राप्त कराता है, दिस इज यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस। यह डाटा को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस में। इसका एग्जांपल है मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। जैसे कि हम कंप्यूटर से हम प्रिंट, कोई भी प्रिंट निकालते हैं, उसमें प्रिंट कमांड देते हैं और उसको प्रिंट के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, उसी को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट, the amount of data that can store in the storage unit is called memory unit। memory unit वो होती है जो स्टोरेज करती है डाटा को। it is a storage device, यह एक स्टोरेज डिवाइस होता है। it is a part of computer where data and instruction are hold। यह एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। मेमोरी चिप्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मेमोरी चिप्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसी को हम सेल कहते हैं। क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स, देखो सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम टेक्स प्लेस इन द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इट स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेम्परेरी। इसमें डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरी स्टोर होता है, ना कि परमानेंटली, टेम्परेरी स्टोर होता है। और ये पता है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। RAM means RAM stands for random access memory। It is a temporary memory because information stored in it or erased। यह एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और उसको इरेज भी कर सकती है। रोम, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यह एक रीड ओनली मेमोरी होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज। जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है रोम के अंदर वो कभी चेंज नहीं हो पाती, ठीक है। रोम को हम क्लासिफाइड करते हैं, देखो रोम को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। देखो पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। देखो पी रोम का मीन्स होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। अब हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी यूनिट। सेकेंडरी यूनिट क्या होती है, इट स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये क्या करती है, ये डाटा को डाटा जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को परमानेंटली। इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। इट यूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है फॉर स्टोरिंग और डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इट इज़ ए लार्ज स्टोरेज मेमोरी, यह एक लार्ज स्टोरेज मेमोरी होती है। एग्जाम्पल मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। अब हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू आर जॉइंटली नोन एज सीपीयू। जो कंट्रोल यूनिट और एएलयू से ज्वाइंट होकर बनता है उसी को हम सीपीयू कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। ऑल द मेजर कैलकुलेशन आर डन इनसाइड द सीपीयू। जो मेजर कैलकुलेशन होती हैं वह डन करता है इनसाइड सीपीयू के अंदर। एएलयू, अब हम देखते हैं एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डेट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन सच एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एक पार्ट होता है और परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और ALU इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द CPU। द डाटा स्टोर, इट इज प्राइमरी स्टोर इज ट्रांसफर टू ALU। ठीक है। अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट। इट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल ऑल अदर द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द CPU टू मेक इट वर्क्स। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। देखो, ये इनपुट लेता है यहाँ से। देखो, इनपुट इनपुट लिया, मेमोरी में गया, मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट से ALU और ALU से मेमोरी यूनिट। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, फिर उसके बाद आउटपुट, आउटपुट में आया। आउटपुट में आने के बाद देखो, इसमें अंदर कंट्रोल यूनिट में देखो, कंट्रोल यूनिट हुआ सबसे पहले। कंट्रोल देखो, सबसे ये होता है एक CPU। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये CPU होता है और CPU में हमने इनपुट दिया और ये आउटपुट निकला। CPU में क्या क्या होता है? देखो, एक कंट्रोल यूनिट, सबसे पहले एक कंट्रोल यूनिट होती है, फिर उसके बाद ALU, ALU के बाद मेमोरी यूनिट। ठीक है। मेमोरी यूनिट के बाद सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट और मास स्टोरेज यूनिट। ठीक है। ये फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन होता है, डाटा सिग्नल होता है और कंट्रोल सिग्नल होता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।